उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं मैनचेस्टर के अंदर मौजूद हूं। पाकिस्तान टीम तो टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल तक नहीं आ सकी थी, लेकिन आज हमारे हमसाए हिंदुस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से आउट हो गई। हिंदुस्तान की टीम ने मुकाबला क्यों नहीं किया न्यूजीलैंड का? क्या वजह थी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारतीय टीम बड़े मैचेस के अंदर प्रेशर बर्दाश्त ही न कर सकती है, और यह बात सच है। भारत को सिर्फ आज नॉकआउट मैच में शिकस्त नहीं हुई है, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने शिकस्त दी, भारत को वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी, भारत को 2014 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त हुई। 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब से विराट कोहली के पास टीम आई है और रवि शास्त्री को टीम का हेड कोच बनाया गया है और धोनी को कप्तानी से उतारा गया, तो भारतीय टीम प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। भारतीय फैंस बड़े उदास थे, बड़े दुखी थे, और भारत के तज्जिया निगार, उनके साबिक क्रिकेटर्स, उन सभी को यह यकीन था कि भारत ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से बॉलिंग की कि राहुल 1 रन पर आउट हुए, विराट कोहली 1 रन पर आउट हुए, रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप के अंदर 5 सेंचुरियां स्कोर कर रहे थे, वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर कामयाब नहीं हो सके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़े खुशी का इजहार कर रहे थे। ठीक है, फैंस की आपस में चलती रहती है। जब पाकिस्तान बुरा खेलता है तो भारतीय जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत अजीब से कमेंट्स करते हैं जो कि बुरे लगते हैं पाकिस्तानियों को। सो आज पाकिस्तानियों का दिन था, लेकिन ये एक चीज़ आज देखने में आई है कि भारतीय फैंस बहुत उदास थे। उनको उम्मीद थी, उनको इस बात का तवक्को थी, बल्कि वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे कि शायद आज वो न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर बासानी लॉर्ड्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, जो कि ऐसा नहीं हो सका है। ये इस खेल का यही हुस्न है कि आप एक दिन पहले कुछ होते हो, एक दिन बाद कुछ होते हो। सो बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा अपसेट है भारतीय क्रिकेट के लिए। और उनके स्पेशल जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम के अंदर खिलाया गया, उन्होंने जिस अंदाज के अंदर शॉट खेली, यहां सब लोग सर पकड़कर बैठ गए कि हार्दिक ने किया है, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी। सो 2000 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो पाकिस्तान ने भारतीय बैट्समैनों पर अटैक किया था, सेम आज न्यूजीलैंडर्स ने वही अटैक किया है। शायद कहीं हाईलाइट्स तो पाकिस्तान के मैच की नहीं देकर आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, और दरमियान में धोनी और जडेजा ने मैच को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मैच को फिनिश नहीं कर सके हैं। और जावेद मियांदाद जैसे अपने आखिरी वर्ल्ड कप 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर रन आउट हुए, बहुत ग्रेट प्लेयर थे। धोनी जैसा ग्रेट प्लेयर आज जब वापस पवेलियन लौट रहा था अपनी आखिरी इनिंग्स में रन आउट होके, तो एज ए पाकिस्तानी और एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे धोनी के लिए बड़ा फील हो रहा था कि एक लेजेंड को इस अंदाज के अंदर रन आउट नहीं होना चाहिए, और ये चीज धोनी को हमेशा याद रहेगी। अगर वो रन आउट उस वक्त उनको मार्टिन गुप्टिल ना करते तो धोनी इस मैच को निकालने के लिए उस पोजीशन में आ चुके थे, क्योंकि अमूमन धोनी हमने आईपीएल के अंदर देखा हुआ है कि आखिरी ओवर के अंदर वो जाकर जिस अंदाज के अंदर हरीफ बॉलर्स पर अटैक करते हैं तो वो मैच निकालने में कामयाब हो जाते हैं। माइकल बेवन के बाद उनको दुनिया का बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। आज कुछ भी नहीं चल सका, ना बैटिंग चल सकी। बॉलर्स भारतीय ने कल अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि बारिश की वजह से मैच कल मुकम्मल नहीं हुआ, आज मुकम्मल नहीं हुआ। सो कोई भी एशियन टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। अब ये वर्ल्ड कप गोरों का है, देखते हैं कल ऑस्ट्रेलिया जीतता है या इंग्लैंड जीतता है। कल के मैच की अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो मेरे ख्याल से कल के मैच के लिए इंग्लैंड की टीम मजबूत टीम है, उनके बैट्समैन बहुत पॉजिटिव खेलते हैं, और शायद कल इंग्लैंड मैच निकालने में कामयाब हो जाए। और अगर इंग्लैंड ने मैच नहीं निकाला तो फिर 2015 के वर्ल्ड कप की तरह दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड लॉर्ड्स में 14 जुलाई को मध्य मुकाबले होंगे। सो भारत का भी सफर खत्म हो चुका है, पाकिस्तानी टीम का पहले सफर खत्म हो चुका है। एशियन टीमों को बैठकर सोचना पड़ेगा कि प्रेशर गेम्स के अंदर ये क्यों कामयाब नहीं होते हैं। इसी तरीके से इसी ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर था, वो भारत के खिलाफ मैच नहीं निकाल सके थे। सो बैठकर सोचना पड़ेगा और तैयारी और हिकमत अमली के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज फिर एशियन टीमें इसी तरीके से हारती रहेंगी जिस तरीके से आज भारत हारा या पाकिस्तान हारा या श्रीलंका हारा। सो बड़ा सैड डे है हमारे हमसाए हिंदुस्तानियों के लिए। उनके लिए क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान हारता है तो वो खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन ओवरऑल आज जो न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है वो बहुत शानदार थी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।